एक गांव में एक किसान रहता था जो कि वह बहुत बूढ़ा था। वह अपने बेटे के साथ रहता था। एक दिन पुलिस उसके घर आई और उसके बेटे को पैसे की चोरी में गिरफ्तार कर ले गई। उसके बेटे को जेल में बंद कर दिया गया। वह बूढ़ा आदमी हर साल अपने खेत में चना और मटर उगाया करता था। चना और मटर की अच्छी पैदावार उसे अच्छी आमदनी दिला जाती थी और उसका साल भर का खर्च निकल जाया करता था। उस साल भी चना और मटर उगाने का समय आया, लेकिन खेत के खुदाई का काम बूढ़े के अकेले के बस का बात नहीं था। वह अपने बेटे को याद करने लगा जो अभी भी जेल में था। बूढ़ा बहुत कोशिश के बाद भी उसे छुड़ा नहीं पाया। एक दिन उसने अपने बेटे को एक पत्र लिखा, बेटा मैं बहुत दुखी हूँ। इस साल मैं खेत में चना और मटर नहीं उगा पा रहा हूँ। मैं अकेला खेती की खुदाई करने में सक्षम नहीं हूँ। काश तुम यहाँ मेरे साथ होते। मैं जानता हूँ कि तुम पूरा खेत खोद देते और मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती। तुम्हारा पिता। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े आदमी को एक टेलीग्राम मिला जो उसके बेटे ने भेजा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था, पिताजी खेत की खुदाई मत करना, मैंने सारे पैसे वहीं पे छुपा के रखे हैं। अगले ही दिन पुलिस की एक टुकड़ी बूढ़े के घर आई और पैसा खोजने में पूरा खेत खोद डाला, लेकिन उन्हें कहीं भी पैसा नहीं मिल सका। बूढ़े आदमी को कुछ समझ नहीं आया हुआ क्या है। उसने पुलिस को घर आने की घटना की तवज्जो नहीं दिया। उसने फिर से अपने बेटे को एक पत्र लिखा। कुछ दिन बाद बेटे का उत्तर आया, पिताजी अब आप चना और मटर बो सकते हैं क्योंकि खेत की खुदाई हो चुकी है। जेल से मैं बस इतना ही कर सकता था। दोस्तों, इस कहानी से कुछ समझें। यह छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है, यदि आपने किसी कार्य को करने का दिल से निश्चय कर लिया है, कोई ना कोई रास्ता अवश्य ही निकल आएगा। इसलिए अपना ध्यान हमेशा सोल्यूशन पर रखें, प्रॉब्लम पर नहीं, क्योंकि सोल्यूशन पर ध्यान होगा कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। दोस्तों, आपने अपने मंजिल को पाने के लिए ठान ही लिया है तो कोई भी प्रॉब्लम आपका रास्ता नहीं रोक सकती। इसलिए अपना ध्यान मंजिल पर रखें और अपने मंजिल की ओर बढ़ते रहें। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? सुनने के लिए धन्यवाद।